गुड मॉर्निंग सभी को। पूजा कुमारी के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक हैं। और आज जो है ना, मैं सुबह सुबह सब्ज़ी इसलिए काट रही थी क्योंकि अचानक से दीदी आई नहीं आज हमारी, जो काम करती हैं। तो सब्ज़ी जो है ना मुझे ही काटनी पड़ रही थी। और भरवा भिंडी में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर जो है ना भरवा भिंडी सुबह उठते ही जो है मैं लग गई थी, क्योंकि नाश्ते में मैं इन्हीं को बना रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया था और सारी सब्ज़ी जो है अच्छे से बनाती है। वैसे बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर मैं पराठा, चाय और सब्ज़ी मेरी बन रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। तो सबसे पहले नाश्ता जो है मैंने अपने बेटे को दे दिया था, उसके बाद मैंने खुद खा लिया था। फिर लग गई थी मैं अपने काम पे। यहाँ पर 2 लीटर दूध मैंने रख दिया था, इसको जो है मैं पनीर बनाऊँगी। और आज मैंने आपको बताया दीदी आई नहीं है, तो फिर मैं फटाफट से बिना रुके जो है बर्तन मांजने लग गई थी, क्योंकि परसों से नवरात्रे हैं और कल मावस है। तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टाटरी डाल दी थी और दूध पूरा उबल गया था। उबलते वक्त टाटरी डाल दी थी और दूध देके फट गया था बिल्कुल। उसके बाद साथ के साथ मैं बर्तन भी धुल रही थी, क्योंकि आज इतना सारा काम है, मुझे बहुत सारा काम है। और ऊपर से दीदी भी नहीं आई। मैं इतना परेशान हो गई थी सुबह उठते ही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैंने कहा परेशान होने से तो कुछ, मैंने कहा हल निकलेगा नहीं, काम होगा नहीं। मैंने कहा भैया लगते हैं। और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। मैंने कहा बर्तनों का झमेला पहले ख़त्म हो जाए और किचन साफ़ हो जाए, तो मैंने कहा आधा काम अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने किचन की अच्छे से सफाई कर दी थी। किचन तो वैसे मैंने कल भी साफ़ की थी, लेकिन हाँ ये था कि रात के जो बर्तन पड़े थे, खाना पीना बना था, उसको जो है उसी के बर्तन करे थे लास्ट में। बस मैंने उसके बाद पूरे बर्तन वर्तन मांज के स्लैब को क्लीन करके मैंने फिर अच्छे से पोछा मार दिया था पूरी किचन के अंदर। फिर जो है मैं लग गई थी अपने बेटे के रूम की सफाई में, क्योंकि मेरे बेटे का रूम रह रहा था। तो आज जो था मेरे बेटे के रूम का नंबर था, तो इसके पर जितने भी कर्टन थे वो मैंने निकाले। और ये वाला रूम इसलिए बच गया था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से जो है मैं 2 दिन मेरे पूरे वेस्ट हो गए, नहीं तो अब तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आज मेरे पास अच्छा खासा पूरा दिन था, तो मैं आज पूरा दिन लगी रही। और ये अलमीरा इतनी भारी थी, मैं मतलब कैसे करके मैंने इसको खिसकाया होगा ना, ये मैं ही जानती हूँ, पूरा ज़ोर लगा के। और अलमारी के पीछे आप देख सकते हैं कितना सारा गंद निकला। तो एक एक चीज़ को जो है मैं हटा हटा के झाड़ू मार रही थी, क्योंकि पीछे क्या है, मतलब दीदी आती तो थोड़ा हेल्प हो जाता, लेकिन आज वो भी नहीं आई। तो मैंने कहा अब भैया कितना कम टाइम बचा है, तो आज तो मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे भले ही अकेले करना पड़े। लेकिन फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल को भी हटा के पीछे से गए, क्योंकि इनके पीछे क्या है, ये जो है दिवाली के टाइम पे ही हटते हैं या घर में पेंट होता है तब हटते हैं। लेकिन बीच बीच में जो है मैं इस तरीके से इनको जो मतलब तभी हटाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टडी टेबल के उसके मतलब स्टडी टेबल जो है उसको भी हटाकर जो है यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको भी क्लीन कर दिया था। और वहाँ पीछे से फिर इसको भी खिसका दिया था। और सच बता रही हूँ, आज मैं इसको खिसका खिसका के ना मेरे बिल्कुल मतलब हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। लेकिन यह है कि धीरे धीरे जो है काम जो है कंप्लीट किया मैंने दोपहर में इसको। उसके बाद यहाँ पर डस्टिंग का काम था, क्योंकि इतनी धूल हो गई थी, क्योंकि जाले झाड़े थे और जैसे पीछे से झाड़ू मारी थी ना, तो उस वजह से ना सारी धूल हो गई थी, सारे फर्नीचर पर धूल ही धूल इकट्ठी हो गई थी। तो फिर मैंने फटाफट से जो है जल्दी से कुछ नहीं किया और मतलब सारी डस्टिंग कर दी थी। और फिर मैं इतना थक गई थी, तो हम बैठ गए थे चाय पीने के लिए बेटे के साथ में। यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे आ गए थे और हम तीनों के तीनों चाय पी रहे थे। छोटा वाला बेटा मेरा चाय पीता नहीं है, लेकिन मैंने उसकी भी चाय बनाई थी, क्योंकि कभी कभी वो मांग लेता है। तो यहाँ पर वो आलू की भुजिया खा रहा था और साथ में जो है हम चाय पी रहे थे। फिर मैं क्या नाम है चाय पी के मैंने कहा भाई बैठने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने कहा बिना रुके भैया फ्रिज की सफाई करो, क्योंकि फ्रिज मेरा रह रहा था। तो मैं फिर लग गई थी फ्रिज की सफाई में। और आज मुझे पूरा दिन हो गया था, मतलब कई दिनों से ना इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि बिल्कुल किसी चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं। आप मेरी हालत देख सकते होंगे कि मतलब कितनी बुरी हालत हो रखी है मेरी। फिर मैंने फ्रिज का सारा सामान निकाला और उसके भी जितने भी बर्तन थे वो बहुत अच्छे से जो है ना वॉश कर दिए थे। और यहाँ पर जो है ना इसको जो है ना बहुत डेलिकेट तरीके से धोना पड़ता है, नहीं तो मतलब अगर टूट जाएगा तो मतलब दोबारा ये बर्तन मिलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आराम आराम से धो रही थी। उसके बाद में मैंने जो अंदर की जो सफाई थी वो करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जैसे एग वगैरह आता है तो फ्रिज तो मस्ट है साफ़ सफाई करना। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके अपना फ्रिज को भी अच्छे से गर्म पानी कर लिया था मैंने, और गर्म पानी से कपड़ा मार रही थी। तो क्या है ईज़िली जो है ना जितना भी गंद था ना वो आराम से निकल जा रहा था।
और उसके बाद अंदर से मेरी सफाई कंप्लीट हो गई थी, फिर मैंने बाहर से शुरू करी। फिर ये जो नीचे का बॉक्स है क्या नाम है वेजिटेबल बॉक्स है, इसको भी साफ़ कर दिया था और जितना भी मतलब गंदगी थी वो अच्छे से निकाल दी थी और मेरा फ्रिज जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये देखिए मेरे फ्रिज बिल्कुल ना एकदम नया चमचमाता हुआ मेरा फ्रिज। बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।